हेलो बच्चों, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इस समय। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हमें पढ़ाना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का। पहले हेलो एल्केन्स के पार्ट को अलग पढ़ेंगे, फिर हेलो एरीन्स के पार्ट को पढ़ेंगे। अगर आपने बेहतर तरीके से ये फर्स्ट चैप्टर अगर आपने समझ लिया तो आपको फिर कोई दिक्कत पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आने वाली है। यहीं पे हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, कन्वर्जेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, रिएक्शंस की मैकेनिज्म को यूज़ करने के तरीके पढ़ा देंगे। तो आपको दिक्कत फिर आगे नहीं आएगी। लेकिन इस चैप्टर में आपको लग के पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहला चैप्टर है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अगर आप अपने ऑर्गेनिक को बेहतर करना चाहते हो तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी बेहतर करो। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं इसमें? जैसे आपको जो आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको समझ में आना चाहिए। हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यहाँ पे कैसे वर्क करते हैं, किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, ये समझना पड़ेगा। बिना इसके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ नहीं सकते। और जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये तो इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि अभी आप आगे देखोगे कि बहुत सारे आंसर बस ऐसे ही लिखा होगा, बिकॉज ऑफ आई इफेक्ट, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, बिकॉज ऑफ रिजोनेंस इफेक्ट। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को पढ़ना है, उसके लिए एक बेसिक वीडियो मैं आपको बना के जल्दी ही दूंगा, 1-2 दिन में। तो चलते हैं पहले हेलो एल्केन के पार्ट को करते हैं कि हेलो एल्केन में हमें क्या पढ़ना है। हमें यहाँ पे पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। पहले हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करना सीखेंगे। और इसमें जो फर्स्ट मेथड हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से इसको प्रिपेयर करना सीख रहे हैं। अब आपने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे हम जिन हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन को प्रिपेयर करना सीख रहे हैं, वो 2 टाइप के हम हाइड्रोकार्बन्स लेंगे। एक तो हम एल्केन से प्रिपेयर करना सीखेंगे और एक हम एल्कीन से प्रिपेयर करना सीखेंगे। एल्केन से बनाएंगे और एल्कीन से बनाएंगे। तो सब पहला मेथड हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा होगा बेटा? एल्केन से बनाना सीख रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट कंपाउंड एल्केन से बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे ले रहे हैं फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से बना रहे हैं। अभी आप देखना कि ये जो मेथड था 11th क्लास में पढ़ा था, लेकिन यही मेथड, अच्छा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये वाला तो हमने पढ़ा है, इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बहुत आसान है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी देखना इसी पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो आपको काफ़ी मतलब इसी टॉपिक से कैसे एक शानदार क्वेश्चन बनाता है एग्ज़ाम में, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। एल्केन से बनाने का जो मेथड होता है उस मेथड को बोलते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल समझते हो ना आप? आपने पढ़ा था जैसे जब एल्केन का हैलोजिनेशन कराते थे तो 11th क्लास में आपने पढ़ा था CH4 रिएक्टेड विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H nu और UV लाइट, जो भी आपने लिखना चाहो, सनलाइट, UV लाइट, H nu। क्या पढ़ा था? CH4 रिएक्ट विद Cl2 दैट इज़ क्लोरिनेशन, और इसे फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन कहते हैं। फोटोकेमिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे फोटोन की प्रेजेंस है, तो फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन। अभी आपको जब क्वेश्चंस में देगा तो बोलेगा फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन करा रहे हो, ठीक है ना? तो नाम आप जानते रहो, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन। फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन हो रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा था कि ये जो Cl होता था, देखिए ऐसे डिसोसिएट करता था। देखो दोनों Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर थी, बड़ा है इसको, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हैं। तो क्या होगा? ये जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या होंगे? ये देखिए होमोलिसिस होगा, और होमोलिसिस से एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके सेपरेट आउट हो जाएंगे। पढ़ा था ना?
कि बॉन्ड को डिसोसिएट होने के दो मेथड हैं, या तो होमोलिसिस होगा या तो हेटेरोलिसिस होगा। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं तो क्या होता है, होमोलिसिस होता है। तो देखो होमोलिसिस होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। देखिए यहाँ पे 2 Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। आ रही बात समझ में ना। यही फ्री रेडिकल जो है इसके ऊपर अटैक करता था, इसी वजह से क्या नाम रखा है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल इस वजह से नाम दिया। हैलोजिनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हैलोजन जाके अटैक कर रहा है, इस वजह से नाम दिया है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन का। समझ गए बात अब। तो आपने पढ़ा था यहाँ पे क्या होता था, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करके एक Cl को जोड़ा। पूरी मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो 11th का पार्ट था। अभी आगे एक दो मैकेनिज्म जो इस चैप्टर में है आगे करेंगे, बट अभी इसमें हम वो नहीं करेंगे। तो देखिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए, एक Cl को जोड़िए, तो क्या बन जाता था, CH3Cl प्लस HCl बाहर आ जाता था। पढ़ा था आपने ना। तो जब भी हम किसी एल्केन का हैलोजिनेशन कराएंगे तो वहाँ पे देखिए अभी 1 Cl ऐड हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, मोनो क्लोरो मेथेन कह सकते हैं। मोनो क्लोरो मेथेन बोले या बोले मोनो हैलो एल्केन कह सकते कि नहीं, मोनो हैलो एल्केन। अब 11th में ये एक बात और पढ़ी थी आपने कि अगर हम इस CH3Cl के ऊपर फिर से Cl2 का रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ H, मतलब इसका फिर हम फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन कराएं तो फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन फिर रिप्लेस होगा, फिर क्या बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl बनेगा ना। फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करें Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो क्या बना लेगा, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा CHCl3, फिर इसको एक रिएक्शन कराएं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो क्या बनेगा, CCl4। पढ़ा था ना आपने। तो आप अपनी बुक में देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन होता है तो वहाँ पे मोनो हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है और पॉली हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। पॉली हैलो एल्केन्स क्यों कह रहा था, क्योंकि देखिए 2 जुड़ गए, ये तो डाई हैलो हो जाएगा। देखिए 2 के बाद आपको बताया था कि 2 के बाद 3, 4, 5 जुड़ते जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉली हैलो एल्केन्स बोल सकते हैं। तो ये देखिए पॉली हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो गया। ये तो वो बात थी जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई थी, उसको बताने के लिए हमने इतनी बातें आपको बताई। एक एक लाइन एनसीईआरटी का बेटा समझना है कि क्यों उसने लिखा कि मोनो और पॉली हैलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा, तो ये यहाँ से समझ गए आप कि क्यों ऐसा लिखा है उसने। ठीक है, अब आते हैं जो हमें इस लेवल पे पढ़ना है, जो हमें 12th में पढ़ना है। ये तो 11th की बात हो गई। अब देखो 11th को 12th क्लास में उसने कैसे यूज किया हुआ है। अब बात करते हैं 12th की। 12th में हम लोग थोड़े बड़े कार्बन का कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए हमने 3 कार्बन 4 कार्बन का कंपाउंड लिया। अगर हम 4 कार्बन का कंपाउंड लेते हैं यानी ब्यूटेन लेते हैं, चलिए देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। अगर बेटा ब्यूटेन ले लें और ब्यूटेन का हम फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन कराएं तो देखो क्या होगा। हम कैसे जानेंगे कि कितने हमें यहाँ पे आइसोमर्स मिलेंगे, क्योंकि आप जान रहे हो कि अगर एक से अधिक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन में तो Cl कहीं भी जोड़ो वही मिलेगा, बट 3 कार्बन हो गया तो आइसोमर्स मिलेंगे, 4 कार्बन हो गया तो आइसोमर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ेगी। कैसे क्या करना है, देखो अगर इस कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके Cl जोड़ें तो यहाँ पे अगर Cl जुड़ेगा तो 1 बनाएगा ना, बोलेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ें तो 2 क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जोड़ें तो क्या होगा, अगर Cl यहाँ पे जोड़ दें, यहाँ पे हम इसका Cl को यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे जोड़ दें तो क्या होगा, अगर यहाँ Cl जुड़ गया तो नंबर इधर से होने लगेगा ना, AB 1 2 होगा कि नहीं, 1 2, तो 2 क्लोरो हो जाएगा। अभी आपने देखा इधर से जब यहाँ पे जोड़ रहे थे तो 1 2 हो रहा था, और जब इस पे जोड़ दिया तो इधर से नंबर करने लगे, 1 2 हो गया। इसका मतलब हम इस पे जोड़ेंगे तो 2 क्लोरो बनेगा, और इस पे भी जोड़ेंगे तो 2 क्लोरो बनेगा। इसका मतलब ये दोनों कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। ये दोनों कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। तो इन दोनों पे जोड़ने पे हमें एक ही प्रोडक्ट मिल सकता है। और इस पे जोड़ें तो 1 क्लोरो, और इस पे अगर हम जोड़ रहे हैं तो 1 क्लोरो, मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आइडेंटिकल है। यही चेक करना होता है। तो आपको आइसोमर्स आसानी से रीड कर पाओगे कि कितने आइसोमर्स मिलेंगे, या अभी उसमें क्वेश्चंस में बनाने के लिए बोलेगा कि 1 आइसोमर बनाओ, 2 आइसोमर बनाओ, 3 आइसोमेरिक कंपाउंड बनाओ, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी से मिल जाएगा। तो हमने समझ लिया कि हमारे जो कार्बन के टाइप हैं, अगर हम इसको A B C करना चाहें तो ये A है, ये B है
और ये ए है और ये भी बी है। अब तो समझ गए होंगे ए बी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस टाइप का ये है उसी टाइप का कार्बन ये है। मतलब यहाँ 1 क्लोरो मिलेगा तो यहाँ भी 1 क्लोरो होगा, यहाँ 2 क्लोरो मिलेगा तो यहाँ भी 2 क्लोरो होगा। अब आ गई समझ में बात कि दो तरह का आइसोमर यहाँ पे बन सकता है, 2 आइसोमर्स यहाँ पे बन सकते हैं। पहला लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2Cl। पहले हमने यहाँ पे जोड़ लिया, यहाँ से रिप्लेस किया हाइड्रोजन को, तो देखिए इसका नेम क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 क्या होगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। आगे बात समझ में ना, 1 क्लोरो ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। अब हमने पढ़ लिया है कि यहाँ पे ऐड करें, यहाँ पे हम उसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जोड़ दें Cl को, तो 2 क्लोरो बन जाएगा। तो दूसरे पे देखते हैं क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH Cl CH3। अब क्या बन गया बेटा, 1 2 3 4। अब क्या आ गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझ गए बात कि यहाँ पे देखिए 2 आइसोमर्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, ये मिल गए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है ना कि जब हमें ऐसे 2 आइसोमर्स मिल जाते हैं तो एल्केन के जो हैलोजेंस को जुड़ने के बाद, हैलोजेंस के आने के बाद जो हमें यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आइसोमर्स मिल जाते हैं, उनको सेपरेट कर पाना मुश्किल होता है। सेपरेट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो इस वजह से इनको सेपरेट कर पाना काफ़ी मुश्किल होने लगता है। तो इसी वजह से जो 2 आइसोमर्स 3 आइसोमर 4 आइसोमर जो भी मिलते हैं तो उनका सेपरेशन यहाँ पे मुश्किल होने लगता है, ठीक है। अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर बनेगा आगे वाले मेथड्स में। अभी यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन में बहुत कम डिफरेंस होता है, इस वजह से हम यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अभी आगे चलते हैं, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार, और इसमें कई सारे बच्चों को दिक्कत भी थी 10.4 में, इन टेस्ट क्वेश्चन के 10.4 क्वेश्चन में दिक्कत थी। हम ले रहे हैं यहाँ पे 10.4। अभी जितने भी क्वेश्चन भेजे हैं बच्चों ने सब करेंगे, पहले 10.4 ले रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी वाले क्वेश्चन में बच्चों को आई थी। तो देखिए 10.4 लिखते हैं यहाँ पे बेटा, लिखा है एमंग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मोलिकुलर फार्मूला C5H12। कह रहा है कि एक मोलिकुलर फार्मूला हमें दिया है C5H12, ठीक है, यानी ये पेंटेन है। आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन, देखिए बोल रहा है फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन। फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन समझ गए, मतलब Cl2 का रिएक्शन कराना इन प्रेजेंस ऑफ HNO गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोराइड। कह रहा है कि इसका जब हम फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन कराएं, मतलब इसका Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो हमें क्या क्या चाहिए। पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, अ सिंगल मोनोक्लोराइड चाहिए, अ सिंगल मोनोक्लोराइड चाहिए। कहला ऐसा कौन सा कंपाउंड होगा जो सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड चाहिए। दूसरा बोल रहा है 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड चाहिए, 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड चाहिए। और थर्ड में हमसे कह रहा है कि 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड चाहिए, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड चाहिए। चलिए करते हैं क्या होगा, देखते हैं आंसर में कैसे पहुंचेंगे। पहले C5H12 में देखते हैं कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो पहले सिंपली बनाते हैं C5H12 को। पेंटेन बनाना सभी को आता होगा। 5 कार्बन को ऐसा रख दिया, 1 2 3 4 5, बैलेंस ही पूरी कर देते हैं। CH3 CH2 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 CH3। अब चेक करते हैं कि अभी जो कंपाउंड हमें दिया है इसमें कितने आइसोमेरिक कंपाउंड बन सकते हैं। अभी हमने बताया था आपको 4 कार्बन में देखा था 2 आइसोमेरिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो पा रहा था ईजिली, बिना इसमें कार्बन की चेन को डिस्टर्ब किए हुए। तो पहले देखते हैं कि इसमें कितने कार्बन का होगा, क्या ये कोई आंसर इसमें से दे रहा होगा। तो चेक करते हैं। अभी देखो हम यहाँ पे अगर ClH जुड़े, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl को लगा दें तो 1 क्लोरो होगा, यहाँ पे लगा दें 2 क्लोरो होगा, यहाँ पे लगा दें तो इधर से देखो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3 पे आ रहा है, तो ये 3 क्लोरो होगा, ठीक है। इस पे लगा दें तो 2 क्लोरो होगा, इस पे लगा दें तो 1 क्लोरो। इस पे लगाओगे तो नंबर इधर से करोगे ना, जिधर से नियरेस्ट होता है उधर से नंबर करते हैं। तो इस पे लगाओगे तो इधर से नंबर करोगे 2 क्लोरो होगा, इस पे लगाओगे तो इधर से नंबर करोगे 1 क्लोरो होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें 3 डिफरेंट कंपाउंड मिल जाएंगे इसमें,
इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, इसको सी बोल रहे हैं। आ गया क्यों ए बी सी कह रहे हैं, और इसको क्या बोलेंगे ए, और इसको क्या बोलेंगे बी। क्यों बोल रहे हैं इसको ए, क्योंकि जो कंपाउंड इस पे मिल रहा है वही कंपाउंड इस पे मिल रहा है, इसलिए दोनों को हमने आइडेंटिकल माना है। ए दिया हुआ है, देखिए जो कंपाउंड इस पे मिल रहा है वही कंपाउंड इस पे मिल रहा है, इस वजह से दोनों को बी दिया है आइडेंटिकल कंपाउंड की वजह से, और इसमें देखिए ये सी है। ठीक है, तो एक आंसर आपको मिल गया कौन सा, ये देखिए 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिल गए हमें। बोलो कोई दिक्कत है, बना के दिखाएं कि इतने में समझ रहे हो। देखो इस पे Cl जोड़ोगे, एक बार करके दे रहे हैं, जो 3 डिफरेंट कंपाउंड बोल रहा हूँ। देखिए इस पे CH3 CH2 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 4 हो गया, CH2Cl। अब देखो क्या नाम होगा, 1 क्लोरोपेंटेन। 2 पे कर देते हैं CH3 CH2 CH2 CHCl CH3। अब क्या नाम होगा बेटा, 2 क्लोरोपेंटेन। तीसरा देखो CH3 CH2 CHCl CH2 CH3। अभी क्या नाम होगा बेटा, 3 क्लोरोपेंटेन। आ गई बात समझ में, देखो 3 हो गए, तो ये सेकेंड वाले का आंसर आ चुका है हमारा। आ गई बात समझ में। अब इसी कंपाउंड को ऐसे आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं, इस वाले कंपाउंड को ऐसे आइसोमर में कन्वर्ट कर देते हैं कि केवल एक हमें मोनोक्लोराइड मिल पाए। ठीक है, यानी जितने भी कार्बन हों सबको एक कार्बन के अराउंड में लगा के आइडेंटिकल कर देते हैं। कैसे, देखो फर्स्ट का आंसर कैसे आएगा, देखो 5 कार्बन थे, उसमें से एक कार्बन लिया। आप जानते हैं कि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है 4, और बाकी बचे 4 कार्बन को इसके अराउंड में लगाते हैं। तो देखिए CH3 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 आ गया। अब देखो इस कार्बन की बैलेंसी पूरी हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन से 4 कार्बन लग चुके हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो यहाँ से कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, यहाँ से हाइड्रोजन निकल नहीं सकता। देखो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन तभी होगा ना जब हाइड्रोजन मिले रिप्लेस करने को, तो हाइड्रोजन मिल ही नहीं रहा है, तो इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, अगर हम यहाँ से Cl जोड़ दें, यहाँ से Cl हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पे Cl जोड़ें, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो एक बार बना के देखते थोड़ा सा क्या होगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा डिफरेंट है, आपको एक बार दिक्कत आने वाली है इसमें थोड़ी सी। एक बार बना के देख लोगे तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या, ये देखो फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जब इसको जोड़ दिया तो देखो 1 2 3, यही तो पेरेंट कार्बन चेन बनेगी, और ये दोनों क्या होंगे, ब्रांच में आ जाएंगे। तो क्या नेम होगा, 1 क्लोरो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं जोड़ के यहाँ पे जोड़ देते, एक बार करके देखते हैं। ऐसे नहीं करके मान लीजिए ऐसे कर लेते, CH3 यहाँ पे करते हैं, शायद दिख ना रहा हो आपको, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे जोड़ दिया CH2Cl। अब यहाँ पे जोड़ दिया तो नंबर क्या होगा, 1 2 3। देखो ये वाली पेरेंट कार्बन हो गई, तो अब क्या नाम होगा, 1 क्लोरो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। यही तो नाम इसका भी लिखा था, देखो बेटा 1 क्लोरो 2 डाईमेथिल प्रोपेन, और देखो वही नाम इसका भी आया। ऐसे ही आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके देखना, यहाँ भी वही नाम आएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी वही IPC नेम आएगा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड बना है इससे कितने बनेंगे, केवल एक सिंगल मोनोक्लोराइड बनेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे नंबर का ये इसको नेम दे सकते हो, A सबको ये कह रहे हैं ना, क्योंकि सब में सिमिलर बन रहे हैं। आगे बात समझ में, तो केवल ये वाला कंपाउंड हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका नेम लिखना चाहोगे तो क्या होगा बेटा, क्या लिख सकते हो इसको, बोलो IPC नेम कैसे लिखोगे, 1 2 3, क्या होगा 2 डाईमेथिल प्रोपेन। ठीक है ना, तो ये आपको एक सिंगल मोनोक्लोराइड देगा। अब एक बचा थर्ड, हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है कि 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन सा देगा। अब समझ गए कैसे करना है, तो क्या इसको कर पाओगे खुद से। अब ये आपको एक फिर होमवर्क दे दिया हमने, थर्ड आपको अपने आप से करना है, 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड खोजना है। करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। जैसा देखो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट टाइप के कार्बन मिल रहे हैं, तो एक कार्बन को ब्रांच में ले लेना, फिर देखना अपने आप 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड मिलेंगे। IPC लिख के देखना, डिफरेंट आना चाहिए, समझ गए। तो ये हो गया आपका 10.4, हमें लग रहा है ये समझ गए होंगे आप। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने भेजा है, और देखो जो भी आप अपने क्वेश्चंस भेज रहे हो उसमें अपना नेम टैग करो पहले तो, और कहाँ से हो आप ये भी टैग करो। जैसे कुछ बच्चे सुल्तानपुर के हैं तो ठीक है, जिनको हम जान रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भेज रहे हैं क्वेश्चन जिनको हम नहीं जान रहे हैं, बाहर के हैं, कानपुर का है, कोई कोटा का है, कोई लखनऊ का है,
तो कम से कम आप बताओ कि आप कहाँ के हो, तो पता तो चल जाए कि कौन हो आप, ठीक है ना। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती जाए हम लोगों की, ठीक है। तो आपको ये मिल गया 10.4। और अगला जो पार्ट होगा उसमें एल्कीन से प्रिपेयर करना सीखेंगे, और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम लोग लेंगे। तो अगला सेशन और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको खोजने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप समझते चलिए, कोई दिक्कत आए तो हमें बताते चलिए। थैंक यू।